हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर YAC वेक्टर्स। इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है अबाउट YAC वेक्टर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज YAC वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो है टर्म दैट इज वेक्टर्स, पहले इसके बारे में समझते हैं। तो वेक्टर क्या होते हैं? ये स्ट्रेच होते हैं डीएनए के, जो कि एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर व्हाट? फॉर कैरिंग फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं इनटू दी होस्ट सेल्स, जहाँ पे ये रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर कैरिंग फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं इनटू दी होस्ट सेल्स, जहाँ पे ये क्या करते हैं? अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, वेयर दे कैन रेप्लिकेट एंड एक्सप्रेस itself। तो जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये 4 टाइप्स के होते हैं। दीज आर प्लाज्मिड्स, वायरल वेक्टर्स, कॉस्मिड्स एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे बात करेंगे हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के बारे में। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के बारे में। तो जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? बेसिकली जो वेक्टर्स जो कि एबल होते हैं टू कैरी लार्जर जीन सीक्वेंसेस देन एनी अदर वेक्टर, उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के, तो दीज आर BAC वेक्टर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। BAC BAC वेक्टर, BAC stands for bacterial artificial chromosomes। YAC vector, YAC stands for East artificial chromosomes, East artificial क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, YAC वेक्टर्स है, ये किसके एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के एग्जाम्पल है। तो जो ये YAC वेक्टर्स होते हैं, इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या होते हैं? ये YAC वेक्टर्स जो होते हैं, ये डीएनए कंस्ट्रक्ट होते हैं, डीएनए कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, जिनको यूज किया जाता है फॉर क्लोनिंग डीएनए। क्लोनिंग डीएनए को क्लोन करने के लिए यूज किया जाता है इन दी ईस्ट। So this is all about YAC vectors. I hope you understood it well. Best of luck.